कहते हैं विरासत जमीन से नहीं संस्कारों से बनती है, लेकिन जब लालच दिल में घर कर ले तो खून के रिश्ते भी अजनबी बन जाते हैं। ये कहानी है दो भाइयों की। एक ने चुना लालच और दूसरे ने चुनी सच्चाई। सवाल सिर्फ इतना है, आखिर असली विरासत किसे मिलेगी? चलिए आगे की कहानी आपको बताते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं। एक शांत से गांव में मिट्टी की खुशबू के बीच एक छोटा सा घर था। इस घर में रहते थे एक बुजुर्ग पिता और उनके दो बेटे, विजय और अजय। तीनों की जिंदगी अलग अलग थी, लेकिन छत एक ही थी। पिता ने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करते हुए बिताई थी। उन्होंने जो कुछ कमाया वो सिर्फ जमीन नहीं थी, बल्कि अपने बेटों के लिए संस्कार थे। बड़ा बेटा विजय हमेशा हिसाब लगाता रहता, कितनी जमीन है, कितनी कीमत है और कितना हिस्सा उसका होगा। छोटा बेटा अजय पिता के पैरों में बैठकर उनकी बातें सुनता था। उसके लिए पिता ही उसकी दौलत थे। पिता अक्सर कहते थे, बेटा, जमीन बांटी जा सकती है, लेकिन संस्कार नहीं। लेकिन विजय के कानों तक ये बातें पहुंचती ही नहीं थीं। उसे बस एक ही डर था, कहीं सब कुछ हाथ से ना निकल जाए। गांव में लोग पिता का सम्मान करते थे, कहते थे ऐसा आदमी फिर पैदा नहीं होता। एक दिन पिता की तबीयत बिगड़ने लगी, खांसी, कमजोरी और आंखों में थकान। अजय रात रात भर जागता, पिता की सेवा करता। विजय बस बाहर बैठकर सोचता। विजय के मन में अब एक ही सवाल था, अगर पिता चले गए तो सब किसका होगा? यहीं से लालच का बीज धीरे धीरे जहर बनने लगा। पिता ने एक दिन अजय का हाथ पकड़ा और कुछ कहना चाहा। बेटा, जो दिखता है वही सब कुछ नहीं होता। अजय समझ गया, विजय नहीं समझना चाहता था। रात को विजय ने पहली बार विरासत की बात छेड़ी। पिता चुप रहे। कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा जवाब होती है। अजय ने कहा, भैया, जो पिता का है वो हम दोनों का है। विजय के दिल में ये बात और चुप गई। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर रिश्ते भीग रहे थे। पिता की सांसें अब भारी हो चली थीं। अजय की आंखों में आंसू थे, विजय की आंखों में हिसाब। पिता ने मन ही मन फैसला कर लिया था, जो विरासत दिखाई देती है वो नहीं, जो सिखाई जाती है। ये कहानी यहीं से असली मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि आगे लालच और संस्कार आमने सामने आने वाले थे। और तब पता चलेगा कौन बेटा सिर्फ हिस्सा चाहता है और कौन पिता को। सुबह हुई, लेकिन घर में रोशनी नहीं थी। पिता की हालत और बिगड़ चुकी थी। गांव के वैद्य को बुलाया गया। उसने सिर हिलाकर कहा, समय कम है। अजय का दिल बैठ गया। विजय के दिल की धड़कन तेज हो गई। विजय ने उसी पल जमीन के कागजों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अजय पिता के पास बैठा रहा। उसके लिए हर सांस की कीमत थी। विजय बाहर चला गया। उसने सोचा अब देर नहीं करनी चाहिए। वह सीधा तहसील के पुराने मुंशी के पास पहुंचा, जो हर काम पैसों से करता था। अगर पिता कुछ ना बोल पाए तो कागज ही बोलेंगे। विजय के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। उधर घर में पिता ने अजय को बुलाया। बेटा, अगर मैं ना रहा तो डरना मत। अजय रो पड़ा। बाबा, आप कहीं नहीं जा रहे। पिता ने धीरे से कहा, सच्चाई कभी मरती नहीं। शाम होते होते विजय वापस लौटा। उसके हाथ में कुछ कागज थे। उसने अजय से कहा, सब साफ कर लेना चाहिए भैया। अजय ने कागजों को देखा भी नहीं। उसकी नजर पिता पर थी। विजय को गुस्सा आ गया। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, पिता ने पहली बार तेज आवाज में कहा। बस! कमरे में सन्नाटा छा गया। विजय की आंखें झुक गईं, पर मन नहीं। रात आई। पिता सो गए, पर विजय जागता रहा। वह धीरे से पिता के संदूक की ओर बढ़ा। संदूक में कुछ पुराने कागज और एक चिट्ठी थी। विजय ने चिट्ठी नहीं पढ़ी। उसकी नजर सिर्फ कागजों पर थी। अजय ने पीछे से सब देख लिया।
उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, शायद पिता की आखिरी इच्छा के कारण। अगली सुबह पिता की हालत बहुत नाजुक थी। पिता ने आखिरी बार दोनों बेटों को देखा और यहीं कहानी एक दर्दनाक मोड़ लेने वाली थी।